एंटी एजिंग के लिए स्किन पे थोड़ा रिंकल्स हो जाते हैं, कुछ स्कार्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, उसके लिए किस किस तरह के प्रोसीजर्स करे जा सकते हैं? बॉडी में एज एन एंटी एजिंग प्रोसीजर करना है तो हमें कंट्रोल्ड वे में स्किन को इंजरी करनी है। वो हम सुपरफिशियल पीलिंग से कर सकते हैं, मींस हमने कुछ केमिकल लगाया जिससे कि स्किन में सुपरफिशियल इंजरी हो जाए। तो बच्चों में सर क्या हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? मुझे लगता है कि उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट और अल्टीमेटली सर वो खेलेंगे तो सर धूप में एक्सपोजर तो रहेगा। तो क्या सर हमें जो स्कूल गोइंग किड्स है, should they also be using or applying sunscreen? स्किन में जब भी कुछ चोट लगती है, थोड़ा कट हो गया, थोड़ा सर्जरी हुई, चलते चलते गिर जाते हैं, स्किन ऊपर से एब्रेड हो गई, उन सब की हीलिंग प्रोसेस में कोलेजन का बहुत रोल होता है। जंक फूड मीन्स मोर शुगर मोर सॉल्ट। मोर शुगर मीन्स के बॉडी को इमीडिएटली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट बन जाती है बॉडी में। जनरल एडवाइस इज वन शुड टेक मिनिमम ऑफ जंक फूड बिकॉज दैट इज हार्मफुल टू द बॉडी, हेंस टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड स्किन इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी। नमस्ते, मैं राहुल गुप्ता। आज हमारे साथ डॉक्टर ओपी गंगवानी जी हैं एंड टुडे वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिज टाइम. He has more than 40 years of experience in field of dermatology. He is one of the most reputed dermatologists in Delhi. He has his clinic in Paschim Vihar. He has been active in various organizations like IADVL, and he has been awarded the prestigious Professor K.C. Kandhari Foundation Award and also DMA Chikitsa Ratan Award from Delhi Medical Association. So today we will be discussing with sir all the questions around collagen, like what is collagen, what are different types, how relevant it is, what can we do to increase the production of collagen in our body, and what exactly is the importance of collagen to maintain a good healthy skin. So sir, आजकल collagen is a very in word. We keep on hearing कि भाई collagen खाना चाहिए, collagen लगाना चाहिए. There are different preparations which are there in the market. So first of all, collagen है क्या? कोलेजन जो है, these are special type of proteins जी which are present in almost all over the body, जी especially in skin and in joints. जी इनका रोल होता है एक तरह से मेश वर्क बनाना, एक वो सपोर्ट सिस्टम बनाना। हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं मेनली। एक एपिडर्मिस होता है, स्किन के ऊपर लेयर जिसमें पिगमेंट होता है और जो हमारा शाइन होती है। उसके नीचे डर्मिस होता है और डर्मिस के नीचे फैट होता है जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं। हमारी स्किन जो सॉफ्ट लगती है वो एपिडर्मिस की वजह से नहीं दिखती, बल्कि जो उसके नीचे डर्मिस है जो एक तरह से हमारी स्किन को फर्मनेस दे रहा है, सॉफ्टनेस दे रहा है और सपोर्ट दे रहा है। तो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर, ये 2 मेन तरह के फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा भी और फाइबर्स होते हैं, पर ये 2 मेन फाइबर्स हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। जो नीचे एक सपोर्ट सिस्टम, एक नीचे लेयर बना रहे हैं जिसके ऊपर हमारी जो स्किन है एपिडर्मिस वो ऊपर है। तो स्किन का ही पार्ट है एपिडर्मिस, देन डर्मिस। डर्मिस में कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स है और उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट। तो कोलेजन ये है, इनसे कोलेजन इसके अलावा जॉइंट्स में बहुत होते हैं। दैट इज द थिंग विच गिव्स मोबिलिटी टू द जॉइंट्स, जिससे हम चलते हैं फिर भी कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन यदि कोलेजन कम हो जाते हैं तो उसमें भी पेन होनी शुरू हो जाती है जॉइंट्स में, स्पेशली बिग जॉइंट्स में, नी जॉइंट है या। कोलेजन का मेन रोल तो इन 2 ऑर्गन्स में है, पर कोलेजन इज प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आल्सो। ओके। कोलेजन जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारा सबसे अच्छा होता है कोलेजन। अब देखते हो बच्चे की स्किन कितनी सॉफ्ट और कितनी सपल होती है जी। जस्ट लाइक वो बंद गुब्बारा होता है ना, कि वो वेरी सॉफ्ट, वेरी थिन। और जो एज बढ़ती है थोड़ा वो इंक्रीज होता है। पर कोलेजन, बेस्ट कोलेजन हो जाता है इन अर्ली यंग एज, इन द एज 20-25। After 25 to 30 years of age, depending upon your own genetic background and other external factors, कोलेजन जो है थोड़ा थोड़ा डीजनरेट होना, थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? उसका इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि फाइन रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। स्किन जो है उसकी फर्मनेस, उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है। उसका जो
खींचने का एक स्क्रीन हमने ऐसे खींची और वापस उसका वापस आना, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो थोड़ी इफेक्ट हो जाती है जी। तो ये है, यू कैन से कोलेजन इज समथिंग विच गिव्स ब्यूटी टू द ब्यूटी इट गिव्स ब्यूटीफुल स्किन, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ ब्यूटीफुल स्किन। ये सर ऐसा हो गया जैसे कि हमारे सर हम गद्दा होता है, गद्दे के ऊपर चादर बिछाते हैं, हाँ, जो सेकंड जो गद्दा है जो उसका उसकी जो पूरा सॉफ्टनेस के ऊपर बहुत कुछ उसकी डिपेंड फर्मनेस जो है गद्दे की, उसकी जो डेंसिटी है, बिल्कुल दैट विल डिपेंड कि वो कैसा दिखेगा। हाँ, ऐसे तो वो ऐसे कह नीचे है सकते आपका। हो, ऐसे कह सकते हो। व्हाट आर द अदर रोल्स ऑफ कोलेजन अपार्ट फ्रॉम स्किन? स्किन में जब भी कुछ चोट लगती है, कुछ भी चोट लगी, थोड़ा कट हो गया, थोड़ा सर्जरी हुई, थोड़ा हम चलते चलते गिर जाते हैं, स्किन ऊपर से एब्रेड हो गई, उन सब की हीलिंग प्रोसेस में कोलेजन का बहुत रोल होता है जी। हम देखते हैं कि कोई कट लगता है, उसके बाद आफ्टर ए मंथ और सो बिल्कुल पहले की तरह स्किन हो जाती है, यदि बहुत डीप इंजरी नहीं हुई है। दैट मीन्स कि यदि डर्मिस से नीचे इंजरी नहीं गई है, यदि डर्मिस तक की इंजरी गई है, मैं शुरू में भी बताया था ना कि डर्मिस में कोलेजन होता है जी। यदि इंजरी हमारी डर्मिस तक होती है तो वो कोलेजन जो है उस इंजरी को रीजनरेट, उस इंजरी को हील करने में कोलेजन का बहुत रोल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। हम और बातें, रिंकल्स तो अलग चीज़ हो गई ना, एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो रोल कोलेजन का है वो स्किन का रिपेयर है। हमें कोई चोट लगी, हमें ऊपर से स्किन एब्रेड हो गई, उन सब में कोलेजन से ही हमारी स्किन वापस नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल उसका कलर भी हो जाता है, नॉर्मल उसका टेक्सचर भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीलिंग प्रोसेस ऑफ द कोलेजन। तो कोलेजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आगे भी जो हम बातें करेंगे, आगे जो आप पूछेंगे कोलेजन के बारे में, उसमें भी हम आप देखेंगे कोलेजन क्योंकि डर्मिस में है, जो मैंने बोला सेकंड लेयर में, यदि डर्मिस से ऊपर ऊपर कोई चोट होती है, कोई इंजरी होती है स्किन को, तो वो रिकवरी कोलेजन से होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक और एग्जांपल देता हूँ, बर्न हो जाता है जी। बर्न हम कहते हैं ना कि जी सुपरफिशियल बर्न है, डीप बर्न है, या फर्स्ट डिग्री बर्न है या सेकंड डिग्री बर्न है। फर्स्ट डिग्री बर्न का मतलब होता है दैट इज ओनली अप टू डर्मिस। अब आप जब देखते हो फर्स्ट डिग्री बर्न के बाद जो हीलिंग प्रोसेस है बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन ऑलमोस्ट 2 महीने में ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है। जबकि वो यदि सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न हो जाता है, जो कि डीप बर्न है, जो कि डर्मिस से नीचे चला गया है, फिर उसकी हीलिंग बहुत स्कार वाली होती है, बिकॉज इन दैट द कोलेजन इज नॉट एबल टू कवर ऑल द टिश्यूज जो लूज हुए हैं, जो लॉस हो गए हैं बिकॉज ऑफ द बर्न। तो और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कोलेजन का, टू हील एन इंजरी इन द स्किन। तो सर जिस समय किसी को चोट लगती है या कोई बर्न होता है, तो उस समय पे दे शुड बी टेकिंग समथिंग जिससे कि उनकी बॉडी में कोलाजन और अच्छे से बने या फिर उसका इनपुट बढ़े, तो जिससे रिकवरी अच्छे से हो। कह रहे हो, पर आप देखो एक्चुअली सारी हर जगह हर चीज़ के लिए मेडिसिन लेना ऐसा कुछ फैशन सा बन गया है, जो कि मेरे को लगता है कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हैं हमारे पेट्स होते हैं, उनको चोट लगती है, वो कुछ दिनों में सारा रिकवर कर जाते हैं विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, बिकॉज हर एक हमारी बॉडी में अपनी एक हीलिंग कैपेसिटी है जी। कोलेजन वही उसी हीलिंग कैपेसिटी का है। ये तो जब हम बाद में इन दी लेटर एज, एडल्ट एज या सो कॉल्ड यंग ओल्ड एज में कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनका तो रोल होता है, बिकॉज एट दैट टाइम कोलेजन का फंक्शन थोड़ा कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। हाँ, फंक्शन भी और प्रोडक्शन भी कम हो गया है। यंग एज में तो हर चीज़ अपने आप ही रिकवर कर जाती है। आप कोई 10 साल के बच्चे को कोई चोट लग गई, हम उसको कोलेजन थोड़ा ना सोचेंगे देने का। जी। 10 साल के बच्चे को तो हम ये सोचेंगे कि कोई उसको कोलेजन सब कुछ ठीक मिले, तो डाइट अच्छी हो। बेसिकली इट्स अ बैलेंस डाइट अगर कोई ले रहा है तो उससे बॉडी अपने आप ही प्रोड्यूस कर लेगी और सफिशिएंट अमाउंट होता है हमारे अंदर। So what is the role of collagen in skin aging particularly? जैसा मैं अभी शुरू में बोला था आपको कि कोलेजन हमारा बेस्ट होता है यंग एज में। यंग एज मीन्स अराउंड द एज ऑफ 20-25 मैक्सिमम 30 यू कैन से। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं उसमें, कईयों के 30 तक बहुत अच्छा रहता है, कईयों का 25-26 when the skin is really sort of glowing, वही से ना स्किन ग्लो कर रही है, तो the collagen is the best at that time, depending upon intrinsic and extrinsic factors. Means हमारी अपनी एक
बॉडी में एज की वजह से हमारा जो कोलेजन है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। मीन जनरली स्टार्ट्स 30 ऑनवर्ड्स। जी। कुछ होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेशली स्ट्रॉन्ग सनलाइट, वेरी बैड पोल्यूशन, लैक ऑफ गुड डाइट। उसके बाद भी वो उनको एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। उसके बाद भी हमारा कोलेजन फैक्टर्स, कोलेजन जो टिश्यू है, कोलेजन जो फाइबर्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए स्किन जो है ना ज़्यादा एजिड लगनी शुरू हो जाती है। तो ये तो मतलब बेसिकली एक्सट्रिंसिक फैक्टर तो हमारे कंट्रोल में है, इंट्रिंसिक फैक्टर इज नॉट इन आवर कंट्रोल। Intrinsic factors is not in our control. They are mainly these are genetically. यस। Because genetically हम कितनी जल्दी हमारा वो intrinsically हमारे changes आएंगे वो जी। तो मेनली वी कैन वर्क अपॉन अवर डाइट, वी कैन वर्क अपॉन द एक्सपोजर Providing sun exposure, and exposure to pollution. So these are things we can work upon, so we can at least control the extrinsic factor and ensure that हमारे लंबे समय तक बॉडी में कोलेजन अच्छा रहे। To conclude, for whatsoever we have talked, जी। you can say that collagen and other fibers, they are the meshwork main base of a soft supple skin which has an even skin tone, which has no bumps, no those irregularities over the skin. So that is a thing which generally is the best in the age of 25-30. Then it starts decreasing to some extent gradually and may show fine wrinkles ultimately, which may start at the age of 35, 40, in some patients 42, 45, some people. Again, genetic factors and extrinsic factors. To give a very common example, which everybody can see, a farmer who remains in sunlight for very long hours will have more wrinkles at a younger age. Will have more pigmentation also, uneven skin tone also, skin complexion also at a younger age than a housewife or even a male person also, who have remained indoors. In day-to-day life, we see our maids who go so much out, who have outdoor time, lot of time, most of the time they Exposure are to outdoors, sun, they're roaming around and they are not having good nutrition also. you can say, and they are not having good protection of the skin also. Nobody is using sunscreen also. Not a very nutritious thing also. We see that their skin ages, although they look very good in 20-22 years, but then their skin deteriorates earlier. Extrinsic factors का ये जो इफेक्ट है हम डे टू डे अपनी लाइफ में देखते ही हैं। आउटडोर एक्टिविटी मीन्स जिनका फील्ड जॉब है और वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी स्किन की एजिंग का जल्दी असर होता है। तो एजिंग में क्या क्या नजर आएगा? फाइन रिंकल्स नजर आएंगे, इवननेस ऑफ द स्किन टोन वो कम हो जाएगी, मीन्स अनइवन स्किन हो जाएगी, कहीं कहीं पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी, कहीं स्किन पे इवन दोज लेंटिजेंस, दोज मोल्स, दोज जो ब्लैक स्पॉट्स जिनको बोलते हैं, सन स्पॉट्स भी बोलते हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। खासकर 40s जहां हम टच करने लगते हैं ना, हमें तो सडन डिक्लाइन आता है हमारे ओवरऑल स्किन के अंदर। आई एम ऑल्सो 41 राइट नाउ। सो व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन डू इन अ डेली रूटीन जिससे कि उनका ये एजिंग प्रोसेस स्लो हो और स्किन अच्छा लगे, मेंटेन रहे, क्या कर सकते हैं हम? राहुल जी, इनफैक्ट एंटी एजिंग जो रिजीम है, जो एंटी एजिंग केयर है जी, दैट शुड स्टार्ट right from early 20s, maybe Okay. 25 maximum or 20s. What is the main factor which everybody should do and everybody should take care? That is, don't roast yourself in sunlight. Don't go out in sunlight without for no purpose. Because as much sun exposure, every sun exposure is giving you harm. Daily sun exposure, if say there is 10 minutes, that 10 minutes is counting. वो सारा ऐड हो रहा है और अल्टीमेटली कुछ सालों बाद वो सारा जो एड अप होकर ना चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वन शुड अवॉइड अननेसेसरी सन। एवरीबॉडी हैज टू गो आउट इन सन। विटामिन डी भी तो स्कूल चाइल्ड, हाँ, वो विटामिन डी से सन से मिलना है हमें। अननेसेसरी सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाना है हमें, काम पे जाना है हमें, वो तो सब कुछ जाएंगे, बट वन कैन वियर द सनस्क्रीन ओवर द
exposed areas, especially over the face. सर इसमें एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ये देखते हैं आजकल खासकर पिछले 10-15 सालों में ये बहुत ज़्यादा हो गया कि विटामिन डी सबका बहुत कम होता है। आप कभी भी चेक कराएंगे विटामिन डी लेवल इज लो एंड दिस इज प्राइमरली बिकॉज कि हम लोगों का सन एक्सपोजर कम हो गया है। हाँ, हम लोग घरों के अंदर रहते ये आपने ऐसा क्वेश्चन किया है जो ऑफ कोर्स आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट जितना मैं जानता हूँ वो ये है कि समहाउ हम यहाँ पे हिंदुस्तान में, हम चाहे वी आर इन ए कंट्री जो जहाँ सन बहुत अबंडेंस में है, हमारा विटामिन डी लेवल कम है। और बड़ा एक कंट्रोवर्सी हो रही है कि ऑफ कोर्स आई वुड से अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या ये जो लो विटामिन डी है ये हमारे लिए नॉर्मल वाला है क्या? हम क्या दूसरे पैरामीटर्स को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग ए, बिकॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइंस हमें नहीं नजर आ रहे हैं इतने। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बोलती है में आ रहे हैं जी। सी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो अभी तक हमें पता था कि इट विल लीड टू सम पेन इन द मसल्स, इट विल लीड टू सम अदर वीकनेस, मेन ये होता था, पर वैसे साइंस नहीं होते, पर विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, हर एक का होता है डेफिशिएंट। वन शुड अवॉइड सन, नंबर वन, unnecessary sun exposure, that means regularly using sunscreen when going out. जी सनस्क्रीन 30 प्लस और 40 प्लस इज इनफ फॉर आवर स्किन। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि कहते हैं मैं 60 प्लस कर रहा हूँ, 70 प्लस कर रहा हूँ। इट डजंट गिव ऑल दैट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। ये नहीं है कि आज आप 40 प्लस कर रहे हो और आप 60 प्लस कर रहे हो तो 60 प्लस सनस्क्रीन से आपको 1.5 गुना प्रोटेक्शन मिली। इट इज नॉट लाइक दैट। आप 30 प्लस सनस्क्रीन यूज करते हो, आपको 95% प्रोटेक्शन मिलती है। 40 करते हो 96% हो जाती है। 60 करते हो 96.5 हो जाती है। दैट्स ऑल। इट्स नॉट कि 60 में इतना हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और चाहे आप जो मर्जी सनस्क्रीन यूज कर लो, आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं होती फिर भी सन डैमेज से। तो ये एक पर्टिकुलरली मिथ में था, जो बहुत लोगों को मिथ होता है कि क्या हम 60 प्लस या 70 प्लस हम यूज करेंगे। कई कंपनीज के वो इंपोर्टेड वाले लोग यूज करते हैं। हमारा 4000 का है सनस्क्रीन, हमारा 2000 का है। हमारा ऐसा सनस्क्रीन विच हैज 30 प्लस will give adequate protection. One should use it properly, thoroughly. Sunscreens के बारे में एक और चीज, although it is off the point, पर मैं कहना चाहता हूँ जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं ना जी, फिजिकल सनस्क्रीन मीन जो जिंक ऑक्साइड वाले सनस्क्रीन होते हैं जी, they are better than chemical sunscreens. And now there are some sunscreens which have additional pollution control factors also. जैसे ही आपने बताया कि सनस्क्रीन is very important when we go out. And from early ages of at least around 20 also we should start doing care, anti-aging care. So उसमें एक बहुत important factor है सनस्क्रीन अप्लाई करना या फिर अपने सन एक्सपोजर को कंट्रोल करना, कम एक्सपोजर देना। इसमें सर जैसे अब यंग बच्चे हैं जिनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी डॉटर है, स्कूल जाती है, मुझे लगता है कि उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट और अल्टीमेटली सर वो खेलेंगे तो सर धूप में एक्सपोजर तो रहेगा। तो क्या सर हमें जो स्कूल गोइंग किड्स है should they also be using or applying sunscreen? हाँ, अभी मैं जैसे आपको बता रहा था कि आप जितना मर्जी सनस्क्रीन लगा लो, आपको 100% प्रोटेक्शन तो मिलती नहीं है। टैनिंग होगी। अब टैनिंग अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्किन फ्रॉम जेनेटिक फैक्टर्स। सम पीपल स्पेशली वाइट स्किन, जो यूरोपियंस की स्किन होती है, उनको बर्न बहुत जल्दी होते हैं। हमारे यहाँ बर्न इतने नहीं होते, हमारे यहाँ टैन ज्यादा होता है। कोई कोई बर्न होता है, स्किन बर्न, लेकिन अदरवाइज टैनिंग होती है। टैनिंग रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मीन्स के 3-4 महीने जब वो नहीं खेलते हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं, मौसम चेंज हो जाता है और वो आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो कलर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इन सम केसेस टैनिंग जो है वो रिवर्स नहीं होती। इन दैट केस दे हैव टू गो एंड कंसल्ट ए डर्मेटोलॉजिस्ट टू टेक केयर ऑफ देयर हाइपर पिगमेंटेशन, जो पिगमेंटेशन हाई हो गई है। बट अदरवाइज तो टैनिंग की वजह से किसी को आउटडोर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं किसी को कहता। और मैं तो समझता हूँ सन एक्सपोजर मेनली हमें जो सन को बचाना है, अपने फेस और नेक को बचाना है। हमारे यहाँ बर्न नहीं होते, हमारे यहाँ टैनिंग होती है। टैनिंग रिवर्सिबल होती है, एक्सेप्ट इन सम पीपल जिनका कंटिन्यूस टैनिंग होती है और वो बिल्कुल डार्क हो गई स्किन, वो अलग बात है। अदरवाइज टैनिंग रिवर्सिबल होती है, कुछ महीनों में वापस ठीक हो जाता है। सर मैंने देखा कि अक्सर जब हम कभी बीच पे गए, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और हम कभी घूमने गए तो हम किसी बीच में गए और जब हम बीच में उस दिन कुछ 2-4-5 घंटे बीच में रहे और वहाँ से वापस आए
और एकदम से स्किन पूरा टैनिंग हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर पूल में भी सर मैंने देखा है, आई थिंक हाँ। पूल्स के अंदर भी जब हम होटल्स के पूल में भी जाते हैं और वहां पे भी सर एकदम से स्किन पे टैनिंग रहती है, तो हाँ, इसका बिल्कुल हो reason- जाती है जी। वो आप ये भी देखते हो कि आप कोई माइल्ड सा एक मॉइस्चराइजर आप लगाते हैं, 15-20 दिन में सब कुछ हील भी हो जाता है, 15-20 दिन में। ओके, This is नथिंग टू what वरी, I- वो हाँ, रिवर्सिबल हाँ, है। हाँ। इट्स ओके। तो बच्चों में सर क्या हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? मैं तो जनरली कहता हूँ 20 ऑनवर्ड्स ही चाहिए सन। ओके, बच्चों के लिए कोई जरूरत नहीं है सनस्क्रीन कोई यूज करने जरूरत की। नहीं है। ठीक। देयर आर सम कंट्रोवर्शियल व्यूज, पीपल से कि वन कैन यूज द सनस्क्रीन, और मार्केट में बच्चों की सनस्क्रीन हाँ, फिर आप बच्चों की भी सर आती है। मैं जनरली तो नहीं कहता हूँ कोई जरूरत। नॉट मे बी यूरोपियन स्किन वालों को जरूरत है, बिकॉज वहाँ पे ज्यादा उनको सनबर्न होने का चांस होता है। इंडिया में जरूरत नहीं है। इन माई प्रैक्टिस आई जनरली डोंट इंसिस्ट टू मच ऑन सनस्क्रीन्स फॉर चिल्ड्रन। एक आम आदमी अपने लिए क्या रिजीम फॉलो करे एंटी एजिंग के लिए, मतलब व्हाट शुड बी वी डूइंग इन आवर डेली रूटीन, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें दैट वी एज वी एज आवर स्किन लुक्स गुड। व्हाट शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन शुड बी रूटीन, व्हाट कैन बी डन? रूटीन केयर स्किन क्या होनी चाहिए, जी। हमें डाइट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट विल टॉक। 3 हिस्से हैं इसके। In routine care, one should wash the face with a mild cleanser, mild soap, mild cleanser twice a day. रात को सोते वक्त फेस धोने के बाद, स्किन को ड्राई करने के बाद कुछ हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के वन कैन स्लीप। सीजन के हिसाब से होता है, सर्दियों में हम थोड़ा सा क्रीम लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, गर्मियों में मे बी मॉइस्चराइजर लोशन ओनली। एंड ड्यूरिंग द समर्स हमारे ह्यूमिड वेदर भी होते हैं 3-4 महीने, उन दिनों रात को शायद कुछ भी nobody tolerates the, mostly people don't like the moisturizer, so रात को हम कुछ नहीं और करेंगे during the humid weather. Morning में one should use the sunscreen 30 plus minimum, 40 plus, that's all. No need to go above 30 SPF There or is 40 not much, SPF. Not there is required. not much. Got it, sir. Taking a balanced diet, seasonal fruits which are rich in vitamin C, vitamin E containing nuts. These things are good. Baki otherwise one can be vegetarian, non-vegetarian, whatsoever one likes. So these are the things which help a lot. One should avoid foods which have lot of salt or sugar in it, or junk foods which we say. अब आजकल तो junk foods का काफी अवेयरनेस आ रही है। वन शुड अवॉइड जंक फूड्स, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं बैड वे में। जो आपने जंक फूड पे पर्टिकुलरली एम्फसाइज डाला, तो सर ये तो हमें ओवरऑल तो पता है कि हाँ जंक फूड अच्छा नहीं है हमारे लिए, बट अगर मैं स्किन के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो सर उसमें वहां पे कहाँ फर्क आता है, मतलब हाउ डज इट एग्जैक्टली इफेक्टिंग इट? जंक फूड मीन्स मोर शुगर, मोर सॉल्ट इन द फूड। मोर शुगर मीन्स के बॉडी को इमीडिएटली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। इंसुलिन का मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट बन जाती है बॉडी में। बॉडी उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी बोलते हैं, और थोड़ा टाइम के बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसमें स्किन की थिकनेस भी बढ़ जाती है। स्किन की जहाँ ही थिकनेस बढ़ेगी, पिगमेंटेशन भी बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्किन पे कुछ पर्टिकुलर हम पैटर्न्स देखते हैं तो उससे पता लग जाता है कि इसको ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। जैसे डायबिटिक केसेस के अंदर भी सी यहाँ छोटे छोटे मोल्स से सर हो जाते हैं, और स्किन ग्रोथ भी हो जाती है। हाँ ग्रोथ हो जाती है, टैग्स आ जाते इस हैं। तरह से इंटरेक्ट होता है। दैट इज इन डायबिटिक्स। हाँ, एंड देन इवन प्री डायबिटिक में भी हो जाती हैं चीजें। जी, एंड इन आई थिंक सर लिपिड हाई लिपिड केसेस, जिसमें लिपिड प्रोफाइल इनका ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए होते हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल से सर उनको स्पेशली आईज के आसपास थोड़े कुछ एक changes आए थे। lipid deposits. General advice is one should take minimum of junk food because that is harmful to the body, hence to every part of the body, and skin is a very major part of the body. It's जी। the largest organ of the body. Skin. हाँ, लोग इसको सर ये कंसिडर ही नहीं करते ना, उनको ऐसा दिमाग में नहीं आता कि भी ऑर्गन है। सर ओरल में भी सर सैशे आते हैं, गोली आती है, शॉट्स आते हैं कोलाजन के, इसके बारे में थोड़ा बताइए Collagen, आप। हाँ, collagen supplements जो है ना, they have become very popular over last 3, 4, 5 years. या कोलेजन के 2 रीजन्स हैं, एक मैरिनो रीजन है, मींस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सी Sea. प्रोडक्ट्स, और एक है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट्स, बोवाइन प्रोडक्ट्स। ओके, एक रेड है, एक ग्रीन है, दोनों है, जो भी आदमी ले सकता है। कुछ वो लिक्विड्स टाइप है, कुछ कैप्सूल की बजाय पाउडर फॉर्म में है। देयर आर सम कोलेजन विच आर अवेलेबल इन ए पाउडर फॉर्म। आप उसको डिजोल्व करो, कॉफी का टेस्ट बन जाएगा, यू ड्रिंक इट, या आप उसको डिजोल्व करो, पानी के साथ ले लो। ऐसे ऐसे हैं कुछ सप्लीमेंट्स, काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, पीपल आर टेकिंग इट, ऑल्दो दे आर लिटिल एक्सपेंसिव, पर
well, अपनी choice है, one can take them. That will go inside, will be absorbed by your body, and because it is having various amino acids which are involved in the production of collagens, तो वो फिर collagen production enhance होगी. This is what is claimed. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपका है सर, जो आप पेशेंट्स को यूज करते हैं, वहाँ पे सर इनका कितना इफेक्टिवनेस दिखता है आपको? देखिए, मैं पर्सनल व्यू बताता हूँ. ये कई चीज़ें सिर्फ प्योर इफेक्ट के लिए नहीं दी जाती, एक माहौल बनाने के लिए दी जाती है. यार बंदा को अच्छा लगे, यार मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लिए. 60-70 रुपए 100 रुपए खर्च करना कोलेजन के सप्लीमेंट के ऊपर कुछ टाइम के लिए तो आदमी कर सकता है ना. हर रोज तो नहीं करेगा, 2-3 महीने करेगा. वो फील गुड फीलिंग भी तो आती है ना कि यार मैंने अपने लिए कुछ किया. और फिर सब तब तक वो साथ साथ कुछ माना उसने प्रोसीजर करवाने हैं, कोई क्रीम लगानी है. कोलेजन सप्लीमेंट देने में थोड़ा सा मैं रिस्ट्रिक्टेड होता हूँ. मैं देखता हूँ कि हाँ पेशेंट के लिए कुछ ज़्यादा आउट ऑफ बजट भी ना हो जाए. किसी को तो लिखता ही हूँ मैं. आई एम नॉट द पर्सन हु सेज कि कोलेजन एक्स्ट्रा लेने से बहुत अच्छा असर हो जाएगा, बट आई डोंट गो अगेंस्ट देम आल्सो. तो इसका सर सस्ता ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? तो सस्ता है क्या है? डाइट है और क्या है. डाइट में सर हम ऐसा क्या लें जिससे कि प्रोटीन्स लो, डाइट लो और क्या. कोई सर जैसे अंडा, हाँ प्रोटीन्स तो चाहिए है ना. तो सर ये हो गया. मतलब अगर जो सर वेजिटेरियन है उनके लिए सर क्या ले सकते हैं? बाकी प्रोटीन्स है ना, ये सोया है, सोया हाँ. प्रोटीन है, पनीर है, हाँ. मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसमें है. दे हेल्प एंटी एजिंग के लिए, या जिन लोगों को स्किन पे थोड़ा रिंकल्स हो जाते हैं, कुछ स्कार्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, उसके लिए किस किस तरह के प्रोसीजर्स करे जा सकते हैं? जैसे सर एक हम काफ़ी कॉमनली सर हम केमिकल पील एक सर वर्ड हम सुनते हैं, माइक्रो निडलिंग इज देयर. तो इनमें सर कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो पर्टिकुलरली इसके लिए करे जा सकते हैं? थोड़ा सा आप उसको इलाबरेट करके बताएं, ब्रेक डाउन करें तो. जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि कोलेजन कहाँ हमारी बॉडी में और क्या उसका फंक्शन होता है. जब भी कोई स्किन में इंजरी होती है तो कोलेजन टेक्स केयर ऑफ द हीलिंग प्रोसेस. यदि हमने कुछ कोलेजन बूस्ट करने के लिए, कोलेजन को एनहांस करने के लिए बॉडी में एज एन एंटी एजिंग प्रोसीजर करना है, तो हमें कंट्रोल्ड वे में स्किन को इंजरी करनी है. वो कैसे कर सकते हैं? वो हम सुपरफिशियल पीलिंग से कर सकते हैं. मीन्स हमने कुछ केमिकल लगाया जिससे कि स्किन में सुपरफिशियल इंजरी हो जाए. इट्स कॉल्ड वेरी वेरी सुपरफिशियल स्किन पीलिंग, वेरी वेरी सुपरफिशियल कंट्रोल्ड स्किन पीलिंग, सो दैट वो जो हल्का सा स्किन पे एक इंजरी हुई, फिर वो कोलेजन जब वो हीलिंग प्रोसेस होएगी तो इन दैट प्रोसेस कोलेजन का जो रीमॉडलिंग ज़्यादा हो जाएगी. मीन्स कोलेजन एक्स्ट्रा बनेगा और स्किन जो है वो बॉडी रिपेयर वर्क के लिए सर रिपेयर वर्क के लिए वहाँ पे कोलेजन ज़्यादा बनेगा और वो फाइन रिंकल्स खत्म हो जाते हैं. इसी तरह माइक्रो नीडलिंग होते हैं. माइक्रो नीडलिंग मीन्स व्हाट इज माइक्रो नीडलिंग? माइक्रो नीडलिंग इज कि माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल, नीडलिंग मीन्स हमने नीडल मारी. मीन्स कंट्रोल्ड वे में हमने स्किन को विद द नीडल पंक्चर किया. माइक्रो नीडलिंग मल्टीपल वो किया सो दैट कोई ऐसी इंजरी भी ना आए. लेकिन स्किन में हमने मल्टीपल पंक्चर पॉइंट्स डाल दिए जी, मल्टीपल इंजरीज कर जी. उनकी हीलिंग इमीडिएटली शुरू हो जाएगी बिकॉज दे आर माइक्रो नीडलिंग, वेरी स्मॉल इंजरी पॉइंट्स आर देयर. जब वो हीलिंग होएगी, कोलेजन एक्स्ट्रा बनेगा और वो रीमॉडलिंग भी हो जाएगी. स्किन रीमॉडलिंग, स्किन के जो फाइन रिंकल्स हैं वो बेटर हो जाएंगे. माइक्रो नीडलिंग सबसे पहले शुरू हुई थी आज से 10-12 साल पहले. एक डर्मा रोलर करके आए थे. आप ऐसे ऐसे करो जी कि वो घर पे भी कर लो. आजकल भी बड़ा नेट पे बात होती है. 0.5 mm के डर्मा रोलर है. मीन्स उनकी नीडल है 0.5 mm है. इट्स वेरी स्मॉल. आपने ऐसे ऐसे किया, स्किन में माइनर इंजरीज दे दी. मेरे को तो बहुत पसंद आए नहीं वो प्रोसीजर, बिकॉज कंसेप्ट अच्छा था कि हमने कंट्रोल वे में इंजरी दे दी और कोलेजन बूस्ट हो जाएगा. लेकिन उसके साथ साथ ही इससे बेटर एक ट्रीटमेंट आ गई जो कि ये मैकेनिकल है, मीन्स हाथ से करना है. वो थोड़ा रेगुलेटेड था. एक डॉक्टर पेन आता है, उसमें वो थोड़ा ऑटोमेटिक था. उसमें बेटर पेनिट्रेशन हो जाती थी. उसमें हम स्किन की जो नीडल की डेप्थ, नीडल इंजरी करने वाली डेप्थ भी हम कंट्रोल कर पाते थे. 0.5 mm तो बहुत कम होता है. वो मरीज पेशेंट अपने घर पे तो कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. और लेकिन उससे हम जो डॉक्टर पेन आया
जिसको डॉक्टर पेन बोलते हैं, एक डिवाइस, वो ज़्यादा अच्छा कंट्रोल था। थोड़ा हम डेप्थ में भी जा सकते थे, 1 mm इवन अप टू 1.5 mm, जो आप हाथ से खुद नहीं कर सकते हो। उसके बाद आया कि वो उस डॉक्टर पेन में हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी भी डाल दी, MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। इट्स a very good procedure. It is giving you small injuries along with giving them a radio frequency energy, which will help in collagen booster and it will help in the skin remodeling. It's very good procedure. It can take care of so much of skin aging things. तो सर कोलाजन के काफ़ी सारे सर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लगाने की भी सर क्रीम्स हैं, आई थिंक सप्लीमेंट्स हैं, गोलियाँ भी आती हैं, सैशे भी आते हैं, शॉर्ट्स भी आते हैं, तो काफ़ी वैरायटी है। तो इनमें सर फ़र्क क्या है, इन व्हाट इज रिकमेंडेड? Let's talk about these one by one. जी। फर्स्ट इज हाउ टू अप्लाई कोलेजन। जैसे मैंने बोला है, प्रोसीजर्स करने से कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो हमें सबसे बेस्ट इम्प्रूवमेंट आता है विद माइक्रो नीडलिंग और विद पील्स। कुछ लगाने की क्रीम्स हैं विच हैव ग्रोथ फैक्टर्स विद देम, ग्रोथ फैक्टर विच दे क्लेम दैट it stimulates collagen production without giving any injury to the skin. Means without any procedure, you have some growth factors containing creams, and you apply it over there, say over the face, and they claim that over 2 to 12 weeks time your skin is going to improve. These are the topical creams. Although effect is, in my opinion, overrated. ये ओवर प्राइस्ड है, ओवर हाइप है। Overpriced तो चलो, overpriced तो even I heard there is a cream which they sell for more than 2 lakhs. So I don't know, overpriced everything, of course, in the collagen is overpriced, but they are overhyped also. They don't show all that effect. They are just good moisturizers. I feel that they are good moisturizers. That's all. चल रही है। ओके सर, तो कोलाजन सर जैसे जो एज अ मॉलिक्यूल, कैन कोलाजन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्किन? नहीं होता ना, एक्सटर्नली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। पॉइंट ऑफ अप्लाइंग इट। It's a large molecule. It cannot be absorbed from the skin. हाँ, So apply तो जो करते हैं, they those things, they don't say that we are having collagen. They are saying that we are having growth factors which when you apply to the skin that will enhance the collagen production. जब आप लगाएंगे तो आपके स्किन में collagen production better होगा। I don't know whether it really helps to the extent that they are priced. So तो this is सर what they आपके say. प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, इनका मेडिकेशंस का यूज़ आप देख रहे हैं, आपको कितना इफेक्टिवनेस सर इसमें दिखता है? क्रीम्स में नहीं, क्रीम्स की बजाय मैंने कहा ना, बेटर रिजल्ट विद दी प्रोसीजर्स विच आर नॉट हैविंग एनी डाउन टाइम, राइट। आपने सवेरे करवाया, अगले दिन आप ऑलमोस्ट ठीक हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, कब वीकेंड पे करवाया, अगले दिन आप ठीक हैं, तो डाउन टाइम भी नहीं है और इफेक्ट भी अच्छा होगा, बिकॉज विद दैट माइनर इंजरीज टू द स्किन यू आर गिविंग स्टिमुलेशन टू द कोलेजन फॉर्मेशन इन विच हैज बेटर थ्योरी एंड मोर इफेक्टिव रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अ टाइम टुडे। आज हमने इस सब्जेक्ट को बहुत डीपली कवर करा एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंस विल गेट अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू इट। उनको बहुत बेनिफिट होगा इस कन्वर्सेशन से। लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम मोर टॉपिक्स विद यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, जैसे आज आपने अपना टाइम दिया, एक बार और सर हम कवर करेंगे द लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच पीपल वांट टू अंडरस्टैंड अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन केयर एंड एंटी एजिंग। Thank you, Rahul ji. I also enjoyed the total last 2-3 hours of our interaction. And if any of our audience has any questions, especially regarding collagen or any other skincare things, can put in the comment box. yes, And we can comment answer box, them. Yes. So I'll be happy to answer their queries. Thank you so much. Okay, thank you.